कौशल्यानंदन भगवान की। श्री व्यास जी ने कहा जन्मेजय बड़े धूमधाम से अवधपुरी में राम जन्मोत्सव मनाया गया। सभी देवता और देवियां अयोध्या में आकर के आनंद ले रहे हैं। हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अपने जीवन में आत्मा के सामने राम का हुआ देखा, राम की प्रतिष्ठा देखी। हमारी आज कितनी पीढ़ियां बीत गई, आशा लगाते लगाते आंखें तरस गई, शरीर छोड़ के चले गए। सैकड़ों पीढ़ियां, क्यों 500 साल से पुरानी बात है। तो हम आप सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं जो आज अवसर आया। ये राम भगवान तो हैं, हम सबके प्राण हैं। भगवान राम की पूजा टेंट में होती थी, हम तो गए। अगर टेंट पुरानी हो जाती थी ना, बदलना है तो कोर्ट से ऑर्डर आता, जब टेंट बदल कितना कष्ट था। आज भगवान ने हम सबको धन्य कर दिया है। श्री व्यास जी ने कहा जन्मेजय चारों भाइयों ने बांधी जाने की, सबको सुख दिया। दादी के पुत्र के विश्वामित्र अयोध्या में आए। दशरथ जी ने स्वरा सम्मान किया। बोले क्या चाहिए महाराज, आज्ञा करिए। विश्वामित्र ने कहा दशरथ हमें राम लक्ष्मण दे दो। मना कर दिया, नहीं दे सकते। तपश्रेष्ठ बहुविधि समझावा, गुरु जी ने समझाया, मान गए, दे देते हैं। दोनों भाई चले मां से आज्ञा लेकर के। रास्ते में ताड़का का संहार किया। ये ताड़का है राक्षसी। विश्वामित्र ने कहा राम इसे मार दो। गुरु जी की स्त्री है, स्त्री को कैसे मारे? स्त्री को नहीं मारना चाहिए, अबद्ध है। गुरु जी ने कहा राम स्त्री होती है दो प्रकार की, एक सबला एक अबला। सबला माने बल के सहित, उसे बोलते सबला। एक है बल के रहित अबला। ताड़का अबला नहीं है, सबला है। इसे मारने में कोई दोष नहीं, इससे तो डरते हैं राजा इंद्र। गुरु की आज्ञा सुनी, एक ही बाण से ताड़का के प्राणों को हर लिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानता है निज पद दीना। ताड़का का कल्याण हुआ। राम जी आगे चले, गंगा किनारे पहुंचे दोनों भाई। गंगा जी को प्रणाम किया, पूजन किया। गुरु जी के आश्रम में गए। कौन गुरु? विश्वामित्र। उनके को संपन्न करवाया। मारीच सुबाहु आए असुर, मारीच को दूध फेंक दिया, सुबाहु का संहार कर दिया। मारीच को जान से नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? भगवान सोचा मारीच बाद में काम आएगा, जिंदा रहेगा, बाद में इसका काम पड़ेगा। तो क्या किया? बाण तो मारा, बिन फल का बाण मारा। बिन फल बाण राम तहि मारा, सतयोजन दा सागर पारा। और सुबाहु को मारा, अग्नि बाण चले के राख होया। अग्निबाण सुबाहु का मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। लक्ष्मण ने सेना का संहार कर दिया, राक्षसी सेना का। यज्ञ संपन्न होगा। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को पढ़ाया। पहले पढ़ाया वशिष्ठ जी ने, अब पढ़ाया विश्वामित्र जी ने। तो राम जी के दो गुरु हैं, शिक्षा गुरु। जो शिक्षा देते हैं उन्हें कहते हैं शिक्षा गुरु। वो जो मंत्र देते हैं उनको बोलते हैं मंत्र गुरु।
जो गायत्री मंत्र देते हैं उनको बोलते हैं गायत्री गुरु। जैसे गुरु होते सात, पहले गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा स्कूल वाले शिक्षा गुरु, चौथा गुरु सास, पांचवा ससुर, छठवें गुरु कौन है? गायत्री गुरु, सातवें है मंत्र गुरु। विद्यानिधि कहूँ विद्याधि, जिनके मुँह से वेदों का होता है जन्म, जिनकी श्वास श्वास में मंत्र निकलते हैं, उन परमात्मा को पढ़ाया। भगवान पढ़े वो सेवा करते हैं। क्यों? हमें आपको शिक्षा देने के लिए कि हम परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है, फिर भी हम मर्यादा का पालन कर रहे हैं। भगवान का अवतार है मर्यादा का। भगवान राम ने कभी नहीं कहा भगवान है, कभी नहीं कहा। और किसी ने पूछा आप भगवान हैं तो मना कर दिया, बोले भगवान नहीं है, भगवान भगवान है। हम तो अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, राम मेरा नाम है, कभी नहीं कहा। देखो वो भगवान कृष्ण ने कहा हम भगवान हैं। अर्जुन हम भगवान हैं। ये अवतार लीला का है, ये मर्यादा का है। पहले मर्यादा का पालन करो तब लीला में प्रवेश करो। चाहे भागवत कथा हो, चाहे देवी भागवत कथा हो, पहले है रामचरित्र, फिर है कृष्ण चरित्र। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए पहले सुनो राम कथा, राम जी जैसे बनो, फिर सुनो कृष्ण कथा तो समझ में आ जाएगी। राम कथा नहीं सुनी, उस पर ना चले, सुनी कृष्ण कथा, बुद्धि खराब हो जाएगी। राम जी कैसे बन जाओ? जो राम ने किया उसे जीवन में उतारो। अनुकरणीय है, सब करने योग्य है। राम जी की करो और कृष्ण की सुनो। जो कृष्ण ने किया उसे करना नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। बिना करे उद्धार हो जाएगा। करके क्या करोगे? तो करोगे तो कर नहीं सकती, मत करो। कहना तो राम जी की तरह करो, जीवन में उतारो। राम ने क्या किया? पिता माता की सेवा की, भाई से प्रेम किया, एक नारी व्रत का संकल्प लिया। कोई कर सकता है? अब कोई सोचे कृष्ण के बारे में, कृष्ण जी ने चोरी करी, हम चोरी करें? भगवान ने सिखाया चोरी करना, तो हम चोरी क्यों ना करें? कोई कहे भगवान ने तो गोपियों के साथ में नाच गान किया, तो हम झुमका मारें? कोई सोचे भगवान ने हजारों साड़ियां की, तो हम भी करेंगे? ये भगवान ने बाद में किया, पहले और कुछ किया, पहले उनको करके देखो। भगवान ने सबसे पहले जहर पिया, विष, सबसे पहले पिया जहर। हमें कोई नचिया गवैया ना समझ है, हम भगवान हैं, हम जहर को पीते हैं। कालिया नाम को ना था, जिसके 101 प्राण, शेष नाम के बाद अगर किसी का नंबर है तो कालिया नाम का है। बड़ा जहरीला। 7 वर्ष की उम्र में उठाया पर्वत गोवर्धन, जो 7 कोस का है। हम आप एक पत्थर को हाथ में नहीं ले सकते। अरे जहर की क्या कहें? थोड़ी सी गर्मी की गोली दिखा सकते हैं। भगवान ने अग्नि का पान किया, भगवान अग्नि पी गए। हम आप अग्नि को हाथ से छू नहीं सकते, भगवान ने अग्नि पी है। तो जो लोग सोचे हम भगवान कृष्ण की तरह बनो, पहले जहर का लो, स्वाद कैसा है, खट्टा मीठा, वैसे बचेंगे नहीं। शंकर ही यादव बचाने को तो बच सकती। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कृष्ण की लीला है, सुनने के लिए, करने के लिए नहीं है। इसलिए कृष्ण कथा बाद में गाई जाती है, पहले राम कथा। राम कथा है संक्षेप में, विस्तार नहीं है, संक्षेप में है। हे जन्मेजय,
निमंत्रण आया जनकपुर से। गुरुजी निमंत्रण कहाँ से आया है? राम जी ने पूछा। गुरुजी ने कहा जनक की पुत्री है, नाम सीता है, स्वयंवर हो रहा है, हमें जाना है, तुम भी दोनों साथ में चलो। दोनों भाई साथ में चले, पहुंच गए जनकपुर। वहाँ बहुत से राजा पहले से आए हुए हैं, स्वयंवर है ना, सबका सारा सम्मान किया, विश्वामित्र का सम्मान किया, पूछा ये कौन है? ये राम लखन है। सबको बुलाया लेकिन अयोध्या निमंत्रण नहीं दिया, दशरथ जी को नहीं बुलाया। जबकि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन जो हम पन ठाना। दशरथ जी को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? चक्रवर्ती राजा सम्राट, बुलाना चाहिए। इसका कारण है राम जी गए तो हैं, राम जी को निमंत्रण नहीं आया, ये तो गुरु जी के साथ में गए। इसका कारण क्या है? एक कथा सुनाया आपको। एक बार जनक जी का बगीचा सूख गया, बड़े उपाय किए गए, कोई लाभ ना मिला। माली बोला हमारे बस की बात में, पता नहीं क्या हो गया। ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने कहा कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे धागे को बांध करके कुआ से जल निकाले, एक हाथ से जल को छींटो, बाग में बाग हरा भरा हो जाए। जनकपुर में खोजा गया, कोई ना मिला, आसपास खोजा, कोई ना मिला। मिली तो सोचे ऐसा लोग बदनामी हो जाए। ये तो कच्चा धागा है, बस उससे घड़ा बांधेंगे, पानी कैसे आएगा? अयोध्या में समाचार पहुंचा। दशरथ जी ने सोचा क्या करें, किससे कहें। मन अशांत थे। सफाई कर्मी जो होते हैं, दो प्रकार के होते, एक पुरुष एक महिला, सुबह झाड़ू लगाने वाली होती, एक सफाई कर्मी महिला आई। महाराज की जाओ, क्या बात है, चिंता में है? कोई बात नहीं महाराज, आज्ञा करें, मैं आपकी सेविका हूँ। बताओ। बता दिया ऐसी बात है, अयोध्या का नाम बदनाम हो जाएगा, समाचार आया है, ऐसी ऐसी बात है। अच्छा ये तो छोटी सी बात है, चिंता मत करो महाराज, मैं कर दूंगी। ये काम आप थोड़ी करेंगे, महाराज थोड़ी करेंगे, ये तो दासों का काम है, दासों का काम है। बड़े प्रसन्न हो गए। दशरथ जी रथ पर बैठाया, भेज दिया जनकपुर। सोचा कोई रानी होगी। अब जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़ों के यहाँ जाएं, उन्हें पता है कैसा शिष्टाचार होता, बातचीत करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, क्वेश्चन से पूछें, फिर बाद में काम करेंगे। मुझे पता नहीं, छोटे लोग वो तो सीधा अपना काम करते, जिस काम को गए उन्हें क्या मतलब शिष्टाचार से। रथ रुका, ये उतरी, ना राम राम ना श्याम श्याम कुछ नहीं, किसी से ना बोली, उठाई रस्सी कच्चा धागा का, घड़े में बांधा, कुआ में डाल दिया, निकाला पानी, बाग में छीट दिया, बाग भरा भरा हो गया। सब अचंभे में हो गए। जनक जी आए सम्मान करने के लिए, सोचा महारानी होंगी, अब डर गई, मैं रानी नहीं हूँ, मैं तो छोटी बिरादरी की हूँ, बदनामी हो जाएगी। तो हाथ जोड़ करके बोली, महाराज मैं रानी थोड़ी हूँ, कौन हो? सफाई कर्मी। जनक जी को खुशी भी हुई, दुख भी हुआ। खुशी इस बात की है, मेरा काम हो गया, तो इस बात का है किसे भेजा। तब से थोड़ा मन खिल रहता है जनक जी का। तो स्वयंवर के निमंत्रण छपे,
सब जगह भेजा, अयोध्या नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? उन्हें डर है ऐसा ना हो दशरथ जी बड़े राजा महाराजा हैं और किसी नौकर को भेज दे, किसी चपरासी को भेज दे या सफाई कर्मी को भेज दे, वो ऐसा काम कर देगा तो सीता की शादी कैसे करेंगे? इसी डर से कारण अयोध्या नहीं गया। बोलो दशरथ जी महाराज की, जनक जी महाराज की। देखो हर चीज की जानकारी होना चाहिए कि पत्र सबको दिया, रावण को दिया, आया था रावण, बुलाया बाणासुर, बड़े बड़े देवता, लेकिन अयोध्या का कोई नहीं आया। बिना बुलाए कैसे आए? अच्छा ये अयोध्या के राजकुमार हैं, हाँ। गुरु जी को पूजा करना है, फूल तोड़ने गए, वहां पर सीता जी भी आई हैं। एक सखी ने कह दिया सीता जी से, दो राजकुमार बाग में हैं, मिल गया आज दर्शन उनका, मैं अपनी सुध बुद्धि खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। बड़े अद्भुत हैं। अच्छा नाथ जी ने कहा था जानकी जो तुम्हें मिल जाए फूल वाटिका में वही तुम्हारे पति होंगे। याद आ गई पुरानी बात। बड़ी प्रसन्न है कहीं देखने के लिए सखियों के साथ। सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, आंखें चार हो गई। सीता जी ने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली। शर्मा की सखियां मजा बना रहा। ये सखी बोली देवी को बनाना बाद में देख लो। राम जी बोले भैया लखन यही है जानकी। जनक तने आया है सोई, धन से यज्ञ जय कारण होई। लौट करके आए, सीता जी लौट करके गई महलों में। गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी ने पूजा की, आशीर्वाद दिया। सफल मनोरथ हो है तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखाए। नहीं मांगा आशीर्वाद, बिना मांगे दिया गुरु जी ने। विश्वामित्र अंतर्यामी सब जानने वाले हैं। आशीर्वाद ऐसे नहीं दिया, कैसे दिया? पहले पूजा करी, बाद में दिया आशीर्वाद। फूलों को कहते हैं सुमन। सुमन पाय मुनि पूजा की, पहले पूजा की, फिर फूल आशीष दुई भाई ने दीनी, इसके बाद आशीर्वाद दिया। इसका अर्थ क्या है? पहले पूजा करो फिर आशीर्वाद दो। आशीर्वाद काम करता है। किसी किसी के पास तो जेब में है आशीर्वाद, बात बात में निकलता रहेगा। पूजा के बाद का जो आशीर्वाद है उसका महत्व है, वो काम करता है, रामबाण है। पहुंचे दरबार में, बैठ गए सब लोग यथास्थान। रावण बाणासुर आया, चला गया। विस्तार नहीं करेंगे, संक्षेप में सुनाएंगे। राजा महाराजा उठे, क्या घोषणा करके धनुष तोड़ दी कि क्या कहें, हिला ना सके। जनक जी रोने लगे, बोले तज हुआस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि देहि विवाहु। हमें लग रहा सीता की शादी ब्रह्मा ने लिखी नहीं है। दीप दीप के भूपति नाना। जनक जी बोले यदि तोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्म हानि और लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, जा माता दिया न दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। जहां रोने लगे कोई कुछ ना बोला, लेकिन
लक्ष्मण जी सहन ना कर सके। लक्ष्मण जी खड़े हो गए तो बोले, क्या कहा? जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, लाऊं उतार के तारों को, सुरमे की भांति पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिसा यही किस गिनती में है, सैकड़ों कोष तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। कंदुक संब्रह्मांड उठावो, जो जन सत्य प्रमाण ले धावो, काचे घट जन डारो फोरी, सकहु मेरु मूलक यो तोरी। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज जनक, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपने जो कहा कि अमर्यादा है, अनुचित है। हम सूर्यवंशी राजकुमार हैं, हम रघुवंशी हैं। जो सच्चे योद्धा होते ना, अपमान सुनते नहीं। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको कटुबाणी सह नहीं और चुप के ऐसे रह सकते हैं। कोई कुछ ना बोला। भगवान राम बोले, भैया लखन, ये महाराज जनक हैं, सीता जी के पिताजी हैं। लक्ष्मण बोले, जी तो सीता के पिताजी हैं, आपके पिताजी होते उनसे कह देते। हमारे पिताजी? बोले हाँ, हमारे पिताजी और हैं और तुम्हारे और हैं। बोले हाँ। हमारे पिताजी कौन हैं? आपके पिताजी हैं अयोध्या के महाराज दशरथ। ठीक है, तुम्हारे पिताजी कौन हैं? बोले हमारे पिताजी हो आप। माते पिता गुरु जाने न काऊ। एक श्लोक है, सबको आता है। कौन सा? तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। ये जो श्लोक है, ये सबको आता है। पता है ये किसका है? लक्ष्मण का। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, हमारी माता पिता बंधु सखा जो नाते हैं संसार के, सब आप हो। आपके सिवा संसार में मेरा और कोई नहीं है। हमारी माता ने जन्म से ही हमें आपके साथ में लगा दिया सेवा करने के लिए। ऐसे लक्ष्मण। गुरु जी ने समय देखा, अच्छा समय है, आदेश के आराम उठो, जनक जी के दुख दूर कर दो। क्या हुआ? जनक जी का सत्ता दूर करो। उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परतापा। राम जी खड़े हो गए, जाने लगे। ना हर्ष ना विषाद। राजाओं ने मजाक उड़ाया, देखो ये तोड़ेंगे धनुष। स्त्रियां बोली, क्या हो रहा है? बच्चों का खेल रही है, संकट का दोष है, बड़े बड़े वीर हिला न सके। माता स्वयं जी तो सीता जी की माता जी रोने लगी। राजा को रोकता क्यों नहीं? बदनामी करवा रहे हैं, अब बच्चे जा रहे हैं वोट छोड़ने के लिए। दासी ने कहा, महारानी चिंता ना करो, ये बच्चा जरूर है लेकिन बल बड़ा है। महारानी आपको पता नहीं, इस छोटे से बालक ने अहल्या का उद्धार कर दिया, बड़े बड़े दुष्टों को मारा है। यज्ञ की रक्षा में अंकुश छोटा सा होता है, बस में हाथी होता है। मंत्र छोटा होता है, बस में होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। मंत्र है छोटा, बस में देवता। इसलिए आप छोटे को छोटा न समझो, प्रभाव बड़ा है। सीता जी ने देखा, सीता जी ने मनाया किसे? गौरी माता को। क्यों मनाया? गौरी का आशीर्वाद था।
जब गौरी की प्रार्थना की तो गौरी ने पूछा क्या चाहिए, तो सीता जी ने कहा था मोर मनोरथ जान होनी के वह सब सदा और पुर सब ही के। मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या चाहती हूँ, आपको सब मालूम, क्यों बताऊं? जानती हो? बताना उसे पड़ता है जिसे पता नहीं है। सीता जी ने भी कहा था हम राम की दासी हो जाएं। क्या कहा था? आप जानती हैं मनोरथ मेरा, आशीर्वाद दिया था मन जा हीरा चहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, आशीर्वाद दिया। तो याद दिलाया, ध्यान करके प्रार्थना करके, माँ वरदान की बेला आ गई, सांवरे जा रहे हैं तोड़ दे धनुष, याद रखना अपना वरदान आशीर्वाद। शंकर को मनाया, धनुष आपका है। सबको मनाया, इसके बाद मनाया धनुष को। धनुष बोला हम क्या करें, छोटे बन जाओ, कितने छोटे बन जाएं। अब सीता जी के पास इसका जवाब नहीं था कि कितने छोटे बना दें। हमने कहा बन जाओ 5 किलो की, बन उठा 1 किलो, पता नहीं कितना बल है। अब राम जी के बल के बारे में सीता को मालूम था, क्यों? बगीचा में फूल तोड़ पसीना आया, आर तिलक संग बिंदु सुहाए। पसीना कब आता है? गर्मी का समय हो पसीना आता, या बहुत हो जाए मेहनत पसीना आता। सर्दी का समय है पसीना नहीं आना चाहिए, और बगीचा में हवा चल रही है, सुबह का समय पसीना आया। पसीना क्यों आया? बहुत कड़ी मेहनत। क्या की मेहनत? फूल तोड़े। तो सीता जी को मालूम था इतने सुकोमल है, फूल तोड़े पसीना आया। सीता जी बोली एक काम करो, देख लो, समझ जाओ कितना उठना वजन, इतनी हो जाओ छोटी। धनुष को बोला ठीक है आपकी बात मैं मानूंगा, छोटे बन जाएंगे, लेकिन एक बात और है। बोले क्या? ये वजन हम कहाँ डालें? जो मेरा वजन है ना, कहाँ डालूं? सीता जी ने कहा एक काम करो, तुम बहुत भारी हो, उठते नहीं हो, तुम छोटे हो जाओ, अपने वजन को इन राजाओं में डाल दो, ये राजा भारी हो जाए, उठे बिना मानती नहीं, राजा बैठे रहे। सीता जी ने कहा निज चरता लोगन पर डारी, ओ हरो रघुपति निहार। अपनी गुरुता जड़ता वचन डाल दो राजाओं पर। लक्ष्मण जी ने भी प्रयास किया, आखिरकार सीता जी गई, कहाँ गई? देवी माँ के शरण में। जैसे भी गई मन ही मन गई। कहाँ गई? उसी मंदिर में, फूल बाटका वाले में बैठी तो है दरबार में, लेकिन पहुंच गई मंदिर में मन से। यहाँ राम जी ने धनुष को देखा, धनुष ने राम को देखा, राम जी ने गुरु जी का ध्यान किया। कौन गुरु? वशिष्ठ। प्रणाम मन ही मन कीन्हा, और धनुष को उठा लिया। वो राम जी भगवान की धनुष को उठाया और धनुष को तोड़ दिया। देखते देखते एक चढ़ावत खेचत गाड़े, काहुद लखा देख सब उठाड़े। सब देखते रहे, कब खींचा कब टूटा पता ना चला। जब आवाज हुई 2 टुकड़े देखे, आवाज होने लगी, पृथ्वी कांप गई। सीता जी आई माता को लेकर के। अब सीता जी का जो कद है ना छोटा है, तो राम जी का कद बड़ा है। बड़ा क्यों है? राम जी की उम्र ज्यादा है सीता जी से। राम जी सीता जी से बड़े हैं 9 साल। जब सीता जी की शादी हुई तब सीता की शादी के समय उम्र थी 6 वर्ष, राम की 15 वर्ष।
15 वर्ष के राम जी और 6 साल की सीता जी, 9 साल बड़े। देखा है, वर्ष 18 तीसिया 27 के श्री राम, तब तो वनवास हो गया था। विवाह के 12 साल तक अयोध्या में रही, फिर हो गया वनवास। विवाह के समय 6 वर्ष, अब 9 साल बड़े, कद लंबा हुआ, मुकुट लगना, सीधे खड़े। सखिया बोली झुक जाओ, राम झुक गए। अवतार मर्यादा का। एक सखी बोली मजाक में, कहे कि ऐसा दूसरा है, झुका खड़ा हो गया है हमारे डर से। विवाह में गीत गाते ना, माता बहनें मजाक उड़ाती हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया रघुवंशी हैं, झुकना नहीं चाहिए, ससुराल का मामला है, बदनामी हो जाएगी। भैया तुम ठीक कहते हो, सीधे खड़े हो गए। सखियां बोली झुको, रघुवंशी है कैसे झुक जाए। सखिया बोली विवाह में झुकना पड़ता है। भगवान बोले विवाह में ऐसी कोई रीति नहीं है जहां झुकना पड़े। सखिया बोली आपको कैसे मालूम, आपकी शादी क्या पहले हो चुकी थी? अनुभव उसे होता है ना जिसने किया हो प्रैक्टिकल, तुम्हें कैसे मालूम? लक्ष्मण बोले मालूम नहीं, ये भगवान है, बहुत ही अवतार पहले हो चुके हैं। सखिया बोली तुम शांत रहो, हमें सब मालूम है, ये कौन है बताओ। कौन से अवतार में तुम्हारे हाथ में बना कंगन, कुंवारी रही, रात गई किसी अवतार में? पूछो। बोले वीर कमठ सुकरे नरहरी, वामन परशुराम बपुधारी। मत्स्य भगवान, नरसिंह भगवान, पारा भगवान, मोहिनी भगवान, परशुराम भगवान, अनेक अवतार हो गए। किसी में बात गई, शादी हुई, कैसे मालूम? सखियां बोली झुक जाओ। सखियों की बात राम जी नहीं मानी, रघुवंशी है ना। अब सीता जी को मन में संकोच हुआ। संकोच क्यों होगा? हमारी सखियां समझा रही हैं, ये मानते नहीं हैं, अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं कह सकती। अपनी माँ से नाराज हो गई सीता जी। अब सीता की माँ कौन है? पृथ्वी। एक पृथ्वी की बेटी है, चलाया हल, हल से प्रकट हुई सीता माता। बोलो सीता माता की। सीता जी का नाम क्या है? भूमि जाओ, ये भूमि की बेटी है। तो अपनी माँ पृथ्वी से नाराज है। माँ सीता बोली हमें छोटे कद का क्यों बना दिया? कर लंबा होता माला डाल देती, आज बदनामी ना होती, मेरी हंसी ना उड़ती। पृथ्वी ने कहा बेटी गलती तो हो गई, अब क्या करूं? तो एक काम करो माँ, गलती जब कर गई अब तो सुधारो। क्या सुधारे? माँ तुम ऊंची हो जाओ, तुम ऊंची हो जाओगी, मैं ऊंची हो जाऊंगी, जमानत डाल दूंगी। ठीक है बेटी। पृथ्वी ऊंची होने लगी। राम जी बोले पृथ्वी ऊंची हो रही। राम ने पृथ्वी को इशारा किया आंखों से, झुक जाओ। पृथ्वी झुक गई। राम ने कहा पृथ्वी अगर तुम सीता की माता हो तो हमारे लिए कुछ रखती हो। सीता की माँ हमारी सास, लड़की और दामाद के घर के झगड़े में ससुर सास का कोई काम नहीं, हमारे घर का मैटर। झुक जाओ। पृथ्वी क्या करे, लाला जुमला कर रहे हैं। अब सीता ने सोचा मेरी माँ को मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? लक्ष्मण को इशारा किया, भैया कुछ करो, समझाओ। बोले क्या कर दे रहे, काम तो हमने फूकी, किसी की ना चली। तब फिर सखियों ने बुद्धि से काम किया। सखियों ने गीत गाया। राम के गले में जयमाला सोहे, गीत गाने लगी। तो माला गिरी नहीं, वो गाने सोहे।
गोस्वामी जी शब्द हैं, गावही छवि अब लोक सहेली। सखियों ने गीत गाया, गांव ने सोचा माला गिर गई क्या, गीत तो गा रही है सखियों, लगता है माला गिर गई। अच्छा देखे माला गिरी के नागरी, जहां राम जी झुके माला को देखने के लिए, गिरी के नागरी राम झुके, सिगे जयमाल राम और मेरी, सीताराम जी भगवान की जय। ऐसे माला पहनाई, मतलब लगे। आप सखियों ने कहा, सखियां बोली सीता जी से, एक काम करो राम जी के पैर छुओ, जयमाला में पैर छूना चाहिए, छुओ। अब सीता जी ने राम जी के पैर ना छुए, क्यों ना छुए? गौतम तिये गति सुरति तन नहीं पर सत पग पान, मन बह से रघुवंश मणि प्रीत राम के जा। सीता ने सोचा ऐसा ना हो, इनकी चरण की रज की धूल से पत्थर बन गई स्त्री, महिला बनी, और स्त्री का पत्थर ना बन जाए, पत्थर का स्त्री और स्त्री पत्थर, पता नहीं कैसे छुए। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, यहाँ तक परशुराम जी आए, जाने दो परशुराम जी को, चले गए नमस्कार करके, विस्तार करने का समय नहीं है। वहां से बारात आई और बड़े धूमधाम से व्यवहार संपन्न करवाया सीता जी का, राम जी का। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। गुरु जी बोले, विश्वामित्र जनक तुम्हारे 3 कन्याएं और हैं, दशरथ जी के 3 राजकुमार और हैं, शादी करो। ठीक है, जैसी आप किया क्यों, उर्मिला, लक्ष्मण, मांडवी, भरत, सुग्रीव, शत्रुघ्न, चारों की शादी हो जाती है। चारों की शादी हुई एक साथ। अब नंबर आया कलेवा का, बोले कुछ मांग लो, मांगे, बोले मांगो। राम जी बोले क्या मांगे, हम देने वाले राजा के बेटा हैं, हम मांगते नहीं हैं। सीता की भाभी ने कहा मांग लो, अच्छा मौका है, विवाह बार बार थोड़ी होता, अवसर बार बार यहाँ की सपन है, मांगे। बोले मांगो। एक काम करो भाभी, हम 4 भैया हैं, सबकी शादियां हो गई, जितने कुंवारे कुंवारे आए सबकी शादी करा दो, ये मांगो सपन। जनक जी को मालूम चला, कोई बात नहीं, अयोध्या के लड़का, जनकपुर की लड़कियां, विवाह हो गई। अब जनकपुर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, विवाह के उपलक्ष्य में पालम बिहार भी जनकपुर है, यहाँ भी मंगल गीत गायना विवाह के, माता की मंडली आ चुकी है। बोलो साचे दरबार की जय। और राजा राम की जय। सीता बनी दुल्हन तो दुलार घुराई, सिया बनी दुल्हन तो दुलार घुराई, सिया बनी दुल्हन तो दुलार घुराई। राम जी के माथे पे सेरा सेरा, राम जी के माथे पे सेरा सेरा, सिया जी
रघुराई। राम जी के हाथों में कंगना बंधेगा, राम जी के हाथों में कंगना बंधेगा। सिया जी ने लाल लाल मेहंदी लगाई, सिया जी ने लाल लाल मेहंदी लगाई। सिया बनी दुल्हन तो दूल्हा रघुराई, सिया बनी दुल्हन तो दूल्हा रघुराई। राम जी के पैरों में घुमावन सजेगा, राम जी के पैरों में घुमावन सजेगा। सिया जी ने पैरों में पायल बजाई, सिया जी ने पैरों में पायल बजाई। सिया बनी दुल्हन तो दूल्हा रघुराई, सिया बनी दुल्हन तो दूल्हा रघुराई। राम जी ने अपने सारे भाइयों को बुलाया, राम जी ने अपने सारे भाइयों को बुलाया। सिया जी ने अपनी सारी सखियाँ बुलाई, सिया जी ने अपनी सारी सखियाँ बुलाई। सिया बनी दुल्हन तो दूल्हा रघुराई, सिया बनी दुल्हन तो दूल्हा रघुराई। सियावर रामचंद्र की जय। हाँ बोलो। सियावर रामचंद्र की जय। आपने नृत्य भी करवाना है तो भगवान जो है ना सोचेंगे ये तो थके हुए बंदे हैं। हाँ भगवान आगे सोचते हैं फिर आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में, आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा श्री राम जी के
नहीं बैठने के लिए तो जगह चाहिए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। भगवान का ब्याह हो गया, भगवान की कृपा हो गई। बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी कथा सुनाई मैंने, इतनी कथा सुनी है लेकिन इससे बढ़िया कभी इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया लेट बकायदा ये चीज। हाँ तुमको सिया श्रृंगार करो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुमको सिया श्रृंगार करो हम तो बैठे हैं वहाँ पे।
बोले सीताराम जी भगवान की। वेदव्यास जी बोले जन्मेजय बड़े धूमधाम से जनकपुरी में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। सीता जी सहेली आई राम जी के सुंदर दर्शन करने के लिए। जहाँ राम जी को देखा सब बड़ी प्रसन्न है, कुछ मजाक करने लगी। एक सहेली बोली देखो बहन दूल्हा है ना बड़ा अहंकार है। क्यों ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा नीचे बैठा है सर झुका कर, हमें देखता कर नहीं। मैं इतने दूर से आई हूँ देखने के लिए, बातचीत करने के लिए। ये हमारी जीजाजी है, बोलता नहीं। एक सखी बोली दूसरी बहन तुम्हें ना मालूम इसे अहंकार है धनुष तोड़ने का। शिव जी का धनुष था ना, तोड़ दिया। एक सखी बोली हंस करके बहन तो ना मालूम धनुष इसने थोड़ी तोड़ा, जे का तोड़ा धनुष। गुरु जी को पूजा करनी थी, फूल तोड़ने गए, पसीना आया, भाव तिलक संग बिंदु सुहाए। जिनको पसीना आए फूल तोड़ने में, वह धनुष को क्या तोड़ेंगे? धनुष इन्होंने नहीं तोड़ा। लक्ष्मण जी नाराज। लक्ष्मण जी बोले कतवा पापा तोड़ोगा? हमारे भैया ने तोड़ा। सखियां बोली आप शांत रहो, आपको क्या मालूम? ये जो ध्वज टूटा है ना, कैसे टूटा बताएं? आओ। सखियां बोली बंदित तरसुर सुकृति संवारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। सो शिव धनुष मृणाल की नाई, तोरहि राम गणेश गोसाई। हम सब जनकपुर की नर नारियों ने मनाए। कौन मनाए? बंदी पितर देवता मनाए, गणेश जी मनाए, गौरी मैया मनाई, सब देवता मनाए, सब देवियां मनाई। उस सबसे प्रार्थना की धनुष टूट जाए। कैसे टूट जाए? जैसे केले का खंभा होता है ना, हवा के झुका टूट जाता है, या फूल की पंखुड़ी टूट जाती है, तो फूल की पंखुड़ी की तरह धनुष कोमल हो जाए, टूट जाए। हम सबके जितने पुण्य हैं, हम सब अपने पुण्य दे रहे हैं, इन पुण्यों के प्रभाव से धनुष टूट जाए। तो हम सब नरनारियों के पुण्यों का प्रभाव है, धनुष टूटा। हमारे देवी देवताओं ने तोड़ा, राम ने कुछ नहीं किया। ये क्या तोड़ा नहीं? पसीना आया फूल तोड़ रहे हो। एक सखी बोली बहन तुम्हें ना मालूम अयोध्या का जो नियम है बड़ा निराला है। क्या? अयोध्या की स्त्रियों को पत्नियों से कोई काम नहीं, खीर खाओ संतान उत्पन्न। भरत जी बोले लक्ष्मण तुम्हें ना मालूम जनकपुर में हल चलाओ संतान उत्पन्न। एक सखी बोली बहन तुम्हें ना मालूम राम की एक बहन है जिसका नाम है शांता। एक बाबा जी आए साथ में भाग गई। ये बात सच है, राम की बहन है, नाम शांता है। विवाह किससे होगा? बाबा जी से। कौन बाबा जी? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि बसे बुढ़ावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आपस में मजाक हो रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं। अब विदाई का समय होगा। दशरथ जी ने कहा हमको जाना है, बहुत दहेज दिया, लिया यहाँ तो अच्छा है, दिल्ली पंजाब में दहेज नहीं मांगते ना लेती। हमारे यहाँ बड़ा नियम गंदा है, हमारे यहाँ लोग मांगते हैं, देना पड़ता है। पढ़ी लिखी कन्या, सुंदर शील,
गरीब लड़की बेटा शादी नहीं कर सकता घर में, क्योंकि दहेज के लिए पैसे नहीं। दहेज नहीं मांगना चाहिए, ना लेना चाहिए, ना देना चाहिए। पहले के लड़के के पिता दहेज देते थे, लड़का के पिता दहेज लेते नहीं थे, नहीं लेते थे। तो आजकल के मांग करके लेते कम है, टीवी नकली है, असली लाओ। जनक जी ने जबरदस्ती दहेज दिया तो क्या किया, बांट दिया। दीन जाति कन जो जहि भावा, वगरा सो जनवा सही आवा। दहेज लेना और देना दोनों बात है। माता सुनैना जी ने चारों राजकुमारियों को समझाया, बेटी याद रखना, देखो आपने कहा है ना, पहली गुरु है माँ और दूसरा गुरु है पिता। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके गुरु होते हैं साथ। पहली गुरु माँ। तो माता सुनैना ने शिक्षा दी सीता, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति को क्या कहा, बेटी सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रूप रखे आयसु अनुसर हूँ। सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। तो सेवा करना तीन की, सास ससुर गुरु। नंबर 1 पे सास। गांव की भाषा में एक कहावत है, सास किसे कहते हैं, जो सुनस ना लेने की, उसे कहते सास। एक गांव की भाषा है। नंबर 1 पे सास की सेवा करना चाहिए। आज जो सास है कल बहू थी, आज जो बहू है कल सास बनेगी, संसार का नियम। सीता की पूजा करो चाहे ना करो, दुर्गा की पूजा ना करो, सास सेवा करो, माँ की सेवा करो, दुर्गा प्रसन्न हो जाए। सास का कर्तव्य है जैसे बेटी को माने वैसे बहू को माने। दशरथ जी ने कहा था, कौशल्या वधू लड़कनी पर घर आई, राखहु नयन पलक की नाई। ये बच्चियां आई है पर घर, इनको देखना, रखवाली करना कैसे, नैन की पलक की तरह, जैसे रक्षा नेत्रों की कौन करते पलक, कैसे रखवाली करना किसने कहा, दशरथ जी ने। एक जगह एक सेठ जी लड़का के साथ बैठे था, अखबार पढ़ रहे थे, घर के अंदर गिलास के टूटने की आवाज आई। सेठ जी बोले लड़के से, बेटा जाओ घर के अंदर देखो, तुम्हारी पत्नी ने गिलास तोड़ दिया। गिलास के टूटने की आवाज आई। लड़का हंस गया। लड़का बोला, पिताजी हमारी पत्नी ने, आपकी बहू ने गिलास नहीं तोड़ा। और किसने तोड़ा? बोले माता जी ने तोड़ा। सेठ जी को तुम्हें कैसे मालूम? ना घर में गया देखने, ना पूछा देखा, तुमको कैसे मालूम तुम्हारी माँ ने तोड़ा गिलास? लड़का बोला, पिताजी हम सब जानते, अगर हमारी पत्नी से गिलास टूटा होता ना तो आवाज आती, न टूट गया क्या, अंधी हो क्या, माँ की सुनाई थी क्या, बर्बादी करती। ये आवाजें नहीं निकली, गालियां सुनने को ना मिली, तो मैं समझ गया गिलास तोड़ने का शुभ कार्य माता की आंखों से हुआ, हाथों से हुआ। जैसे ये हमारी बेटी है, बहू भी हमारी बेटी है। बेटी को कम मानो, बहू को ज्यादा मानो। अगर आपने अपनी बहू को बेटी से ज्यादा माना तो बहू भी अपनी माँ से ज्यादा आपको माँ समझेगी। देखो ताली बजती दोनों हाथों से, एक से नहीं। हर सास चाहती हमारी बहू सीता बन जाए, बन जाएगी तो बन जाओ कौशल्या। हर बहू चाहती हमारी सास कौशल्या हो जाए तो बन जाओ सीता, मिल जाएगी।
तो कहने का तात्पर्य है सास सेवा पहले करना। सास अगर बस में है, बस में ऐसी नहीं होगी, सेवा से होगी। कोई नुकसान हो जाएगा, कहीं कोई बात नहीं, नुकसान हो जाएंगे, भगवान भर देंगे। और सास क्या करेगी? माल की सौंप देगी। अब तुम जब कौन होकर करना, भजन करना है। ससुर की सेवा बाद में है। क्यों? घर के बाहर बैठते हैं, चाय पीने दे दूं, भोजन करा दूं। 1 साल में 6 महीना गुरु जी आगे उन्हें भोजन करवा देना। तो सेवा 3 की है, सास, ससुर, गुरु और पति की क्या करें? तो सेवा तो करो। कैसे? रुख लख सेवा करना है। कैसे? पति जो होता है नौकरी से, दुकान से या किसी काम से, बिना मांगे पानी दे दो, पानी ना मांग पाए पानी दे दो, ये क्या है? रुख लख। पति ने पानी मांग लिया पीने को तो क्या सेवा है? मांगे से दिया, बिना मांगे दो, ऐसी तो होगी। रुख लख सीता जी ने ही किया। तो कहने का तात्पर्य है पहली गुरु मां यही शिक्षा दी थी। किसने? माता मैना ने। किसे? माता पार्वती को। करहु सदा शंकर पति पूजा, नारी धर्म पति देव न पूजा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेम। बारात लौट करके आई, सबका स्वागत सम्मान होगा। तीनों सासों ने मुझे देखा, मुझे दिखाई का सबक दिया। आज भी होता है, नए बहू आती है ना तो कुछ दिया जाता है, सोने चांदी गहने या कपड़े जो जिसके पास है देती है सबन में। कौशल्या जी ने देखा तो क्या दिया? चूड़ामणि उतारे तब दयु। माता कौशल्या ने क्या दिया? चूड़ामणि। नंबर के का आया, क्या दिया? कनक भवन, सोने का महल दिया केकई ने सीता को, कनक भवन दिया। नंबर सुमित्रा का आया, हम क्या दें, मेरे पास तो कोई चीज ऐसी है नहीं महंगी चीज, तो क्या किया? लड़के 2 हैं, बड़े लड़के लक्ष्मण का हाथ पकड़ा, सीता के हाथ पर रख दिया। माता सुमित्रा ने और कहा, सीता आज से लक्ष्मण तुम्हारा बेटा, तुम इसकी मां। हमने सबन में दिया लक्ष्मण। ऐसी सुमित्रा माता, बोलो सुमित्रा मैया की। देवताओं के प्रयास से माता शारदा ने बुद्धि बदली मंथरा की। मंथरा ने केकई को समझाया, केकई बात मान गई और महाराज दशरथ जी से वरदान मांगे तो राम जी तैयार हो जाते हैं, सीता साथ हो जाती हैं। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी बोले मैं भी जाऊंगा। लक्ष्मण से कहा राम जी ने, माँ से आज्ञा मांग के आओ। माँ के पास गए, माँ आज्ञा दे दो। सुमित्रा ने कहा यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तात तुहार माँ तू मैं देही, पिता अवधपति परम स्नेही। तुम्हारी माँ सीता है, राम पिता है। जंगल में गए, भरत जी को मालूम चला, लौट करके आए। पिताजी सहन ना कर सके, आखिरकार भरत जी चित्रकूट में पहुंचे, राम जी से मिले, खड़ाऊओं को मांगा, लौट करके आए, अयोध्या का राज किया। यहाँ पर सुपनेखा पहुंची, सुपनेखा अपना काम किया। रावण आया, सीता का हरण किया, सीता जी रोने लगी। भगवान राम जी आए, आश्रम देख जाने की ही ना, रोने लगे। हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नहीं। खोजते खोजते जटायु को देखा, जटायु ने बताया समाचार, रावण ले गया है। जटायु का संस्कार किया, सबरी के आश्रम में गए, किष्किंधा पहुंचे, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली को मार दिया राम जी ने एक बाण में। ऋषा को जो ऋषा को और सुग्रीव को दोनों को बनाया था राजा, कब? विजय से पहले। बाली मरा नहीं था, वो राजा बनाया था सुग्रीव को। उसी प्रकार रावण को मारने से पहले राज दिया था ऋषा को। राम जी ऐसा करते हैं पहले से। यहाँ
सुग्रीव का राज्य चल रहा है, राम जी करते हैं इंतजार। सुनने वाले सोचते होंगे अभी राम की शादी हुई, वनवास हो गया, सीता हरण हो गया, बड़ी जल्दी कथा कर दी। देखो ये कथा है देवी भागवत की। देवी भागवत में मुख्य कथाएं देवियों की हैं और एक कथा है राम कथा। राम कथा सुनने के लिए चाहिए 9 दिन, केवल राम कथा हो। जन्म के लिए चाहिए 1 दिन, बाल लीला के लिए चाहिए 1 दिन, शादी को चाहिए 1 दिन। 3 दिन में तो शादी होती है राम कथा में। तो सुनने वाले शंका ना करें, कथा के अनुसार अभी और कथाएं होगी, फिर होगा श्री कृष्ण का जन्म। तो ये ना सोचे कथा संक्षेप में हो रही है, संक्षेप में लिखी है। देवी भागवत में कथा राम की बहुत संक्षिप्त है। यहाँ पर देवताओं ने नारद जी को भेजा राम जी के पास। नारद जी आए और बोले राम जी हमें देवताओं ने भेजा है, ब्रह्मा ने भेजा है, राम जी आप दुर्गा जी का अनुष्ठान करो। अनुष्ठान करने से देवी प्रसन्न हो जाएगी, आपको वरदान देगी, तब आप मार सकते हो रावण को, वरना रावण नहीं मरेगा। ब्रह्मा ने भेजा स्पेशल हमें। और उस अनुष्ठान के आचार्य हम बनेंगे, पूजा हम करवाएंगे, मंत्र हम पढ़ेंगे, हम बनेंगे पंडित, आप बनेंगे यजमान। बोलो नारद जी महाराज की। नारद जी ने कहा राम जो भगवती दुर्गा है, जगदम्बा है, सृष्टि को बनाती हैं, पालती हैं, संहार करती हैं, जगदम्बा से बड़ा 3 लोकों में कोई नहीं है, ना कोई दयालु है, ना बड़ी कृपालु है। जो रावण है ये देवी का भक्त है, आप भक्त बन जाओ देवी की। पहले आप मना भवानी को, बाद में शंकर को। जब भवानी शंकर दोनों खुश हो जाएंगे तब विजय की प्राप्ति होगी। तो राम जी ने किष्किंधा में मनाया भवानी को, भवानी का अनुष्ठान किया। और शंकर का कहाँ किया? समुद्र किनारे रामेश्वरम। नारद जी आचार्य बने, पंडित बने और कहा नवरात्रा प्रारंभ होने वाली है, आप परिवार से व्रत शुरू कर देंगे, 9 दिन व्रत करें। 9 दिन व्रत किया। नारद जी ने मंत्र बोले, नारद जी ने पाठ किया, जो विधि विधान है राम ने सब निभाया। 9 दिन संपन्न हुआ। माता भगवती ने दर्शन दिया और कहा राम चिंता मत करो, तुम तो भगवान हो, तुम्हारे अनेक अवतार हो गए हैं। तुमने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह का अवतार धारण किया, प्रहलाद जी की रक्षा की। तुमने 12 अवतार लिया, पृथ्वी की रक्षा की, तुमने हिरण्याकश्यप किया। तुमने परशुराम का अवतार लिया, क्षत्रियों को विनाश किया जो अधर्मी थे। तुमने रावण का अवतार धारण किया, तुमने मत्स्य का अवतार धारण किया। राम चिंता न करना, युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। सीता मेरी तो हूँ, मेरा ही रूप है, मेरा अंश है। विकुटी बिलास जासु रह सोई, जिसकी दृष्टि टेढ़ी करने से 3 लोगों का नाश होता है। उपजहि जासु अंश गुण खानी, कोटिन उमार मा ब्रह्मानी। भगवती का बारंबार प्रणाम किया, पूजा की, माँ प्रसन्न हो जाती है, आशीर्वाद देकर के चली जाती है। राम जी ने बंदर भालुओं को साथ में लगाया, लंका पहुंचे, घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध में रावण को मार दिया, ईश्वर जी को राजा बनाया, सीता जी को साथ में लगाया। राम भगवान लक्ष्मण जी के साथ में, सीता जी के साथ में अयोध्या में आ जाते हैं और बन जाते हैं राजा राम। तो राजा राम भगवान की 11,000 साल तक राज किया। 2 बच्चे हो गए कुछ नाम की। इन्होंने भी वीरता के कारण सबको बता दिया हम कौन हैं, हम भी सूर्यवंशी हैं। विस्तार नहीं कर सकते समय के अनुसार। व्यास जी ने कहा
जनमेजय जो तुमने पूछा था कि राम ने क्यों किया अनुष्ठान, किस लिए किया, तो हमने तुमको बता दिया है लंका विजय प्राप्त करने के लिए, रावण को मारने के लिए सूर्यवंशी राजा राम जिन्हें भगवान कहा गया है, उन्होंने भी भगवती का अनुष्ठान किया और भगवती के अनुष्ठान के प्रभाव से, दुर्गा के आशीर्वाद से राम को लंका विजय मिली। बोलो साचे दरबार की। एक राजा का नियम था, नित्य खीर का हवन करवा, ब्राह्मण खीर बनवा यजमान से और हवन करा। खीर में अच्छे अच्छे गिरे काजू किशमिश मखाने दाक्षवाड़े ड्राई अंग्रेजी में सुंदर सुंदर खीर बने और हवन हो। रोज का नियम। एक दिन की बात है, संत महात्मा आए, बोले आज खीर खाएंगे। ब्राह्मण बोले अच्छा मौका है, रोज हवन करते हैं, आज संतों का बहाना करेंगे, आज खीर हम खाएंगे। रोज हवन करते हैं, आज ना करें हम, अगर ऐसा करेंगे आचार्य जी नाराज हो जाएंगे। जो यज्ञ होता है ना, जो यज्ञ के मुख्य पंडित होते हैं उनसे बोलते हैं आचार्य यज्ञाचार्य जी महाराज। सब ब्राह्मण यज्ञाचार्य जी के पास गए, बोले यज्ञाचार्य जी कुछ आज्ञा मांगना है। बोले मांगो, अगर आपकी आज्ञा हो जाए, बड़ी अच्छी खीर बनी है, इसे हवन ना करें, आज सब खा लें, संत भी आए हैं, एक ग्रहण करेंगे, सब ब्राह्मण खाएंगे, हवन तो रोज होता है, राजा को क्या मालूम। आचार्य जी ने कहा ठीक है खाए लो, राजा को मालूम नहीं चलना चाहिए, वरना दंड मिलेगा। आचार्य जी ने आज्ञा दे दी, सब ब्राह्मण संतों के साथ में सब खीर खा गए। आज खीर का हवन ना होगा। रात्रि के समय दुर्गा माता ने राजा को दर्शन दिए प्रसन्न मुद्रा में। राजा जागा तो सोच रहा है आज ब्राह्मणों ने बड़ा अच्छा हवन किया, आज माता ने मुझे दर्शन दिया, और बड़े प्रसन्न मुद्रा में। राजा सो गया, दोबारा माता में दर्शन करने के लिए राजा सो ना पाया। जब सोए नींद आए, माता आ जाए प्रसन्न मुद्रा में। सवेरा हुआ, जल्दी से नहाया धोया, आज दरबार में राजा ना गया, यज्ञ मंडप को चला गया। पहुंचा यज्ञ मंडप में, देखा ब्राह्मणों ने राजा आ रहा है। राजा यज्ञ में कभी नहीं आता, आज आ रहा है। हो सकता है किसी ने खबर कर दी राजा को, आ रहा है, हम सबको दंड मिलेगा। राजा आए ब्राह्मणों के पास, क्यों ब्राह्मणों कल कैसा हवन किया। ब्राह्मण ना बोले, क्या बोले, सब कांप रहे हैं ब्राह्मण डर के मारे। आप जो यज्ञाचार्य महाराज को बोला पड़ेगा ना, यज्ञाचार्य कैसे बच जाए। यज्ञाचार्य जी बोलो क्या बात है। यज्ञाचार्य बोले राजा साहब क्षमा कर दो, सच बात तो ये है कल हवन खीर का हुआ ही नहीं है। क्या कहा, खीर का हवन नहीं होगा ना, फिर खीर कहा नहीं, बड़ी नहीं थी क्या। बोले बड़ी कुछ हवन क्यों ना किया। बोले सब खा गए। ब्राह्मण कह रहे थे अच्छी खीर है, खा जाना, हमने खा लो। तो कल खीर का हवन ना होगा, केवल सब ब्राह्मण संतों ने खीर खाई है। कितनी खीर, 1.25 मन 50 किलो दूध की खीर। एक मन में होते हैं 40 किलो, 1.25 मन 50 किलो, इतनी खीर खाए ब्राह्मण। राजा ने कहा रोज हवन करते हैं और दुर्गा प्रसन्न ना हुई, ऐसे दर्शन ना दीजिए। और हवन ना किया खीर का, और ब्राह्मण को खिलाया, इतनी खुश, अनेकों बार दर्शन दिए रात में। इसका मतलब है हवन करने से ज्यादा प्रसन्न होती है माता ब्राह्मणों को भोजन करवाने में। इसका मोबाइल चला दो ना। राजा ने प्रसन्न होकर के आदेश दिया, आज से 1 कुंतल दूध की खीर बनाओ, 50 किलो खीर का हवन करो, 50 किलो ब्राह्मण खाओ।
डबल कर दी। पुराणों में कहा गया है संत ब्राह्मणों के भोजन करवाने से देवता प्रसन्न होते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे लिखा है परम पुराण में, ब्राह्मण घर में आए, उसके आपने पैर धोए, पैर धोने से कुछ जल जमीन पर गिर गया, जमीन गीली हो गई। जितनी देर तक जमीन गीली रहेगी उतनी देर तक यजमान के पूर्वज कमल के पत्ते के माध्यम से पीते हैं सोम रस। और ब्राह्मण के चरणों के धोने का जल घर में छिड़ दिया जाए, सुख शांति आती है। ऐसा क्यों है? ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का वास है। लिखा है स्कंद पुराण में, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के अपराध, कहा विष्णु को घट गए भृगु ने मारी लाख। भृगु ब्राह्मण आए, भगवान की छाती में लात मारी खींच की, तो भगवान को क्रोध ना आया। बताओ, अगर कोई किसी को लात मारे हो जाएगा, गालियां देगा, लड़ जाएगा, तो भगवान है, भगवान को क्रोध ना होगा। वो क्या किया? ब्राह्मण भृगु के पैरों को दबाने लगे, तो बोले क्षमा कर देना, हमारा हृदय वज्र के समान कठोर है, वो आपका पैर बड़ा कोमल है, आपके पैर में दर्द हुआ हुआ, पैर में टकराने से, हृदय में टकराने से पैर का दर्द हुआ हुआ, आपको क्षमा कर देना। भृगु आए थे परीक्षा करने के लिए, भगवान परीक्षा में पास हो गए। ब्रह्मा जी, शंकर जी फेल और विष्णु जी पास। विष्णु भगवान बोले आज से हम वरदान देते हैं, आज से ब्राह्मणों के चरणों में लक्ष्मी का वास हुआ। वैसे लक्ष्मी का वास कहाँ है? भगवान के हृदय में। और भृगु ने मारी लात, भृगु ने लात मारी लक्ष्मी जी पर, भगवान पर पड़ी। तब से भगवान के आशीर्वाद से लक्ष्मी का वास चरणों में हो गया। इसीलिए सब लोग ब्राह्मण के पैर छूते हैं, चाहे ब्राह्मण का बाल 10 साल का हो, चाहे 20 का, चाहे 100 वर्ष का वृद्ध हो, सब लोग पैर छूते हैं। क्यों? ब्राह्मण के पैर नहीं छूते, लक्ष्मी के पैर छूते हैं, मनाते हैं, माध्यम है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक बार नारद जी महाराज भगवान के धाम में गए वैकुंठ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
देखो कीर्तन करने में बहुत विशेष प्रकार का लाभ होता है। कुछ लोगों को हस्तरेखा दिखाने का होता है, मन में विचार इच्छा। अगर किसी की हस्तरेखा में कोई गड़बड़ी है, बीमारी आदि की रेखा है, चिंता ना करो, भगवान का हो कीर्तन बजाओ ताली जोर जोर से, अपने आप रेखा सीधी हो जाएगी, बीमारी घटना दुर्घटना सब साफ। उपाय सरल लिखा हुआ है व्यास गति से, ऐसी बात थोड़ी कहेंगे, नियम है। ये है पहला लाभ। दूसरा क्या है? पड़ोसी की नींद खराब हो जाएगी। क्यों? एसी के कमरा में डल्लब के गद्दा के ऊपर नींद न आए और कथा पंडाल नींद जरूर आए। भगवान का होगा कीर्तन बजाए ताली, नींद खराब हो जाने दो। तीसरा लाभ सुनो, लिखा है परम पुराण में, कम तंते सर्व पापानि कथा सवा स्थिते। जब मनुष्य भगवान की कथा, माता भगवती की कथा या राम कथा सुनने को जाता है और सुनता है, उसके जो पाप हैं, पाप कांपते हैं, वो कहते भैया भाग लो, हमारा गुजारा नहीं है, भागो। क्यों? भगवान की कथा पाप की है तो सुमन, तो पाप भागते हैं कांप कर। कम बनते सब पापानी कथा श्रवण स्थिति, तो भागते हैं। तो कहां से भागते हैं? हथेली से भागते हैं। सही कितने पाप में सब निकले और जाएंगे हथेली से। और होगा कीर्तन बजी ताली तो पाप की पिटाई हो जाए, कर जाएंगे पाप, दोबारा लौट करके नहीं आएंगे। ये तो हो गया लाभ अध्यात्म। आप सुना ये लाभ कौन सा जो सबको जरूरी है लाभ। आज के जमाने में 95% मनुष्यों को एक बीमारी है, कौन सी? बीपी। किसी का हाई किसी का लो, सबका है। अगर अच्छा है तो माँ की बड़ी कृपा है, अगर किसी को है हम बताओ उपाय ठीक हो जाए बिना गोली खाए। उपाय क्या है? भगवान का करिए कीर्तन, बजाइए ताली, खून की चाल बराबर हो जाएगी। अनेकों लाभ कीर्तन के। कीर्तन में नियम है बोलना जरूर चाहिए। एक जगह हम गए कथा गाने भागवत किए गाँव में, हमने आरती गाई, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। सब लोगों ने आरती गाई, 2 बहू ने आरती ना गाई। हमने देख लिया, हमने कहा आरती सबको गाना चाहिए, आरती गाना बहुत जरूरी है। अब उन्होंने सोचा महाराज कभी मिली आरती गावे गिरा, हम कैसे गाएं? गाएं? श्रीमान जी का नाम था जगदीश, पति का नाम, अब नाम कैसे ले गए? हमने बार-बार कहा सबको आरती बोलना चाहिए, सबको गाना चाहिए। अब भगवान ने आरती तो गाई, लेकिन जगदीश ना बोला। क्या बोला? उनके पुत्र का नाम था पप्पू। जय पप्पू के पापा हरे, स्वामी जय पप्पू के पापा हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। तो कहने का तात्पर्य है भगवान का कीर्तन सबको बोलना चाहिए। जो नाम है ना, कोई भाई नाम की भगवान का नाम है, परमात्मा का लेना चाहिए। वैसे हमने कहा था एक दिन कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और आज क्या लेना चाहिए? 2 बातें हो गई। श्रोता सोचे दोनों बात कहते हैं, एक कहो नाम ले के ना ले,
ना लो। अब क्यों कहा लो? कीर्तन में लिया, एक नाम लिया कीर्तन में, पति का थोड़ी, भगवान का नाम लिया। भगवान का नाम पहले से नाम है, आपके पति के नाम बाद में ध्यान लेना चाहिए। कहा गया है पति की उम्र कम होती है, गुरु की उम्र कम होती है नाम लेने से, तो नाम नहीं लेना चाहिए बच्चों की तरह। और कुछ बोलो, और भगवान का नाम तो लो, बात नहीं, या कोई पूछे जरूरी तो नाम बता दो, बार बार नाम नहीं लेना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है सबको बोलना चाहिए। कुछ लोग कथा में बोले और कीर्तन में ना बोले। कुछ लोग ऐसे हैं कथा में कहना बातचीत बोले, और जब आएगा कीर्तन जब बोलना तब ना बोले। एक बार नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, पिताजी कुछ पूछना है। बोले पूछो। 84 लाख योनियां हैं, 2-4 लाख योनि और बढ़ा दो, 90 लाख कर दो, बस एक काम कर दो। बोले क्या? बकरी की योनि हटा दो। अंग्रेजी में है गौतमान बकरी, बकरी जात की हटा दो, 2-4 लाख बढ़ा दो, कोई बात नहीं। ब्रह्मा बोले तो परेशानी क्या है बकरी से, रहने दो। पिताजी परेशानी तो है हमें। परेशानी क्या है बताओ? नारद जी बोले पिताजी क्या बताएं, जो बकरी है ना इसका पंड कभी नहीं होता, चलता है हमेशा, कितना पेट भर जाए कहीं बंद नहीं होगा, तो बकरी हटा दो संख्या से। ब्रह्मा बोले नारद जी बकरी की जात को हम नहीं हटा सकते। क्यों? बकरी तो हम बनाते छाट छाट कर, गोलगिरी करते, जो दायरे में आता बनता बकरी। अच्छा पिताजी बकरी कौन बनता है? ब्रह्मा बोले ना सुनो, सत्संग में बक बक करे, सत्संग में बक बक करे, सुने न मन चितलाए, अगले जन्म में ताय को बकरी देख बनाए। अगले जन्म में तो बकरी नहीं बनना, इंसान बनना। बकरी में बड़ा खतरा है, तो सत्संग में नहीं बोलना और कीर्तन में बोलना। जो कीर्तन में नहीं बोलते बनते हैं गूंगा उस जन्म में, गूंगा नहीं बनने। लड्डू खाया स्वाद कैसा बताना पाए, महसूस तो करें, बता नहीं सकती, ऐसा गूंगा होता है तो गूंगा नहीं बनना। बोलेंगे कीर्तन में, सत्संग में नहीं बोलेंगे। वो साचे दरबार की व्यास जी ने कहा राजन नारद जी भगवान के धाम वैकुंठ पहुंचे। भगवान उस समय लक्ष्मी जी के पास बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। नारद जी को आता हुआ देखा, लक्ष्मी जी उठ करके चली गई महल के अंदर। बीक्षमाम कमला देवी, कमला नाम किसका है? लक्ष्मी का। बीक्षमाम कमला देवी गंताधान मंतिकात सर्वलक्षण संपन्ना सर्वभूषण भूषिता। नारद जी को देखा आता हुआ, लक्ष्मी खड़ी होकर के चली गई महल के अंदर। नारद जी ने देखा, नारद जी को मन में बुरा लगा। भगवान से बोले प्रभु हमें देख करके लक्ष्मी जी क्यों चली गई? हम का लंपट है, हम का पाखंडी है, हम का ढोंगी है, हम का पापी है, हम में क्या दोष है? हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, आपके दास हैं, आपके भक्त हैं, और हम तो है तपस्वी। हमने कामदेव को जीत लिया है। आपके जितने भक्त हैं सबसे बड़े हम हैं।
अपने मुझसे कह रहे सबसे बड़े हम हैं। प्रभु हमको अच्छा नहीं लगा, लक्ष्मी जी माता क्यों चली नहीं? हमें देखकर भगवान ने कहा माया है, कोई बात नहीं, कैसी कैसी माया है? आप पति हो माया की, लक्ष्मी की, आपको मना कहना चाहिए। अहंकार के कारण, ये अहंकार नहीं है, माता भगवती की माया है। भगवती की माया से पूर्ण नारद भगवान से पूछ रहे हैं लक्ष्मी ऐसा क्यों किया? नाहं पितो नाभूतः तापसोऽहं जगद्गुरो जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितमायो जनार्दना। हम जितेंद्र के हैं, हमने क्रोध को जीता है, हम तपस्वी हैं। भगवान बोले नारद जी ये सब ना पूछो, ये तो माया के खेल है, अब पता नहीं क्यों चलेंगे, हमसे तो कोई बात हुई नहीं। नारद जी बोले प्रभु ये माया माया कर रहे बार बार, माया है क्या? नारद जी माया देखना है बोले, हाँ देखना तो मान जा, नारद को देखेंगे भगवती की माया से बहुत बना रहा। ठीक है चलो। भगवान बैठे गरुड़ जी के ऊपर, चलने लगे, आगे आगे भगवान चले, पीछे से जाते हैं नारद जी। बहुत दूर निकल गए, सामने तालाब देखा। नारद जी बोले प्रभु अब रुक जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, हम तालाब में नहा लें, हमें संध्या करना है, गायत्री का जाप करना है। संत ब्राह्मण क्या करते हैं? गायत्री का मंत्र का जाप करते 3 बार, प्रातःकाल, दोपहर में, शाम के समय। इसे बोलते त्रकाल संध्या। कुछ लोग 2 बार करते सुबह शाम, कुछ करते 1 बार सुबह के सुबह। तो त्रकाल संध्या करने का विधान है, 3 बार ना हो 1 बार हो जाए। नारद जी ने भगवान से कहा प्रभु आप बैठ जाएं, हम संध्या करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है नारद जी, बोलो साच दरबार की जय। नारद जी ने स्नान किया और जहां डुबकी लगाई भगवान ने अपनी माया का प्रयोग कर दिया। नारद जी थे तो नारद जी का शरीर स्त्री का हो गया, नारद जी स्त्री बन गए। सर्वांग सुंदरम दिव्यम, नारद जी का शरीर बड़ा दिव्य है, बड़ा सुंदर है, ऐसे मालूम चल रहा है जैसे स्वर्ग की अप्सरा निकली हो तालाब के जल से। विस्मृतः नारद जी सब भूल गए। नारदै वंदनानीति स्थातव्यम कदाचन पति बिना सन्निधि कस्य। नारायण कुछ नारद जी भूल गए, हम ब्रह्मा के पुत्र नारद, भगवान के भक्त नारद भगवान से माया पूछ रहे थे, संध्या करना था, स्नान करने गए थे, सब भूल गए। अब बैठे तालाब किनारे, स्त्री कैसा हाव भाव करें। उसी समय एक राजा आया, उस राजा का नाम क्या है? तालध्वज। तालध्वज नाम का राजा आया। उसने सरोवर किनारे सुंदर स्त्री को देखा, घोड़ा को रोक दिया, पास में गया और बोला आप कौन हैं? किसकी पुत्री हैं? आपका कौन सा गोत्र है? आपका नाम क्या है?
नारद जी बोले, ना हम जानामी, इसमें हम कुछ नहीं जानते, ना हम अपना नाम जानते कि मेरा नाम क्या है, ना हमको ये मालूम हम किसकी पुत्री है, ना हमें गोत्र का मालूम, ना घर का मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। ये तो भगवती की माया है। व्यास जी ने कहा, नारद जी जब ऐसे कह रहे हैं राजा तारक गुस्से, तो राजा ने कहा, जब तुम्हारा कोई नहीं है, अगर है भी तुमको मालूम नहीं है तो अनाथ हो, असहाय हो, हमारे साथ में हमारे महल में चलो और हमारी रानी बन जाओ। हे जन्मेजय, राजा तालध्वज नारद जी को अपने महलों में लगा गया, ब्राह्मणों को बुलाया और विवाह कर लिया। राजा ने अपनी रानी का नाम रखा क्या? सौभाग्य लक्ष्मी। ये नारद जी का नाम है सौभाग्य लक्ष्मी। व्यास जी ने कहा, जन्मेजय मानुषस्य च वाक्रांते गंधर्वस्य रगस्य च एकाकिनी कथं बाला रूप यौवन भूषिता। जैसे अप्सराएं होती हैं सुंदर, उससे हम ज्यादा सुंदर। उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, मेनका हमसे कम सुंदर। कौन? कहते नारद जी। यही कथा सुनाई थी नारद जी ने, अभी सुना रहे व्यास जी जयमलय को। हमारी शादी को 12 साल बीत गए और जो सुख होता है महलों में, हमें सब सुख मिला। व्यास जी ने कहा, नारद जी को सब सुख मिला। समय के अनुसार सौभाग्य लक्ष्मी पहले के नारद जी ने गर्भ धारण किया और इनके गर्भ से एक पुत्र का हुआ जन्म, जिसका नाम बड़ा हरि वर्मा। राजा तारक ने बड़े विधि विधान के साथ में बालक के जन्म की खुशी में जाकर संस्कार करवाए, बहुत ब्राह्मणों को दान दिया, बड़ी खुशी मनाई गई। जब हरि वर्मा 2 साल का हो गया, तब नारद जी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म और हुआ, उसका नाम पड़ा सुधनवा। 2 पुत्र हुए। हे जन्मेजय, धीरे धीरे समय बीतता गया। नारद जी के गर्भ से जिनका नाम था सौभाग्य लक्ष्मी, 12 संतानें हुई, पुत्र हो गए 12। एक कथा दी भागवत में है जो आप सुन रहे हैं। बहुत समय बीत गया, हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए। देखो यहाँ प्रसंग 2 है। एक तो व्यास जी सुनाए जन्मेजय को, और एक बार जन्मेजय ने सुनी थी व्यास जी से, और एक बार सुनी व्यास जी ने नारद जी से। नारद जी ने कथा अपनी सुनाई थी व्यास जी को। तो प्रसंग में 2 प्रसंग है। कभी हम कहते हैं नारद जी ने कहा, कभी हम कहते हैं व्यास जी ने कहा, दोनों एक साथ हैं। जैसे नारद जी ने भागवत में कथा की है, अपने पहले के जन्म की बात बताई थी व्यास जी को कि हम पहले के जन्म में दासी पुत्र थे। एक कथा भागवत में है। एक बार इसी कथा को सुनाया था व्यास जी को नारद जी ने। लेकिन यहाँ पर प्रसंग जो है व्यास जी कह रहे हैं और परीक्षित के पुत्र नारद जन्मेजय सुन रहे हैं। हमारे व्यास जी ने कहा, सौभाग्य लक्ष्मी नारद जी के पुत्रों की शादियां हो जाती हैं, सुंदर से सुंदर बहुएं आ जाती हैं। अब नारद जी क्या बन गए? सास। अब सास से एक बहुएं हैं 12, घेर कर बैठ जाती हैं, नारद जी की सेवा करती हैं, नारद जी आदेश करते हैं। फिर बच्चों की बच्ची हुई, पोती, बहुत बड़ा परिवार हो गया। व्यास जी ने कहा, जन्मेजय
एक बार की बात है, पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा तालध्वज ने अपने पुत्रों को भेजा, जाओ बेटा युद्ध करो। सब लड़के गए युद्ध करने के लिए। युद्ध का घनघोर। वह राजा बड़ा शक्तिशाली था। उस राजा ने क्या किया, राजा तालध्वज के सभी पुत्रों को मार दिया। सब मारे गए। बहुएं रोने लगी, नारद जी रोने लगे। ये धूम मचा करके उसी समय भगवान विष्णु जी आए, भेष को बदल करके ब्राह्मण के रूप में। नारद जी को रोता हुआ देखा, हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र। भगवान ने समझाया, नारद जी के समझ में कुछ ना आया। तब भगवान ने कहा, एक काम करो शोभा लक्ष्मी, तुम तालाब में स्नान करो। ये कौन सा तालाब है? वही तालाब है जहां बनी स्त्री। उसी तालाब में दोबारा स्नान करवाया। नारद जी उस तालाब में स्नान करने जा रहे हैं। उसी समय भागता हुआ आ रहा है पति तालध्वज। उसने देख लिया हमारी पत्नी नहाने जा रही है। जहां डुबकी लगाई, ऊपर आए, स्त्री का रूप चला गया। असली नारद जी बन गए। वो नारद जी महाराज की। नारद जी को देखा किनारे पर राजा आया तालध्वज। नारद जी के लूट गया चरणों में। नारद जी, हमारी पत्नी, हमारी रानी डूब कर मर गई इसी तालाब में, सरोवर में। अब नारद जी को सब याद है। वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो हुआ है हमारे आंखों के सामने। अब नारद जी कैसे कह दे रहे हमें है। बहुत रोया चिल्लाया। हमारे 12 पुत्र थे। हमारी रानी का नाम था शोभा लक्ष्मी। बच्चे मारे गए, बहुओं के साथ में आई हो रही थी। इतनी दुखी हो गई, अपने प्राणों को छोड़ दिया, दुख कर लगी। नारद जी ने बहुत ज्ञान दिया राजा को। राजा ना माना। आखिरकार नारद जी को बताना पड़ा। राजा तालध्वज, अब तुम मुझे को छोड़ दो। क्या बात है? बोले, जिसका तुमने रखा नाम शोभा लक्ष्मी, वह और कोई नहीं था, मैं ही था। हमारे ही बात पुत्र हुए। ये सब हमारा ही है। ये कैसे होगा? ये सब भगवान की लीला है। हम भगवती माया के कारण मोहित थे। भगवान से माया पूछी, हमें देख करके लक्ष्मी जी उठ करके चली गई थी महल के अंदर। हमें शंका थी, इसलिए हमने प्रश्न किया था। तालध्वज को जब ज्ञान हो गया, उसको भी वैराग हो गया और भगवान का भजन करने लगा। अब नारद जी ने माता भगवती का अनुष्ठान किया 9 दिन तक। माता भगवती प्रसन्न हो जाती है, दर्शन देने के लिए आती है। नारद जी ने कहा, माँ, आपकी माया से मोहित हम ऐसे हो गए, हमने लक्ष्मी पर लगाया आरोप। माँ, ऐसी आपने लीला कर दी, हमको बना दिया इसलिए। भगवती ने कहा, क्या चाहते हो ना, वरदान मांगो। माँ, ऐसी माया दोबारा न करना। जैसा हमको न होगा ऐसा दोबारा ना हो। माँ ने कहा, नारद जी, जो हुआ हमारी इच्छा से होगा। तुमको अहंकार था, हमने काम को जीता है, हमने अहंकार को जीता है, हमने इंद्रियों को जीता है। इसलिए हमारी माया ने तुम्हारे अहंकार को नष्ट किया है। उसी समय भगवान विष्णु जी आ गए। नारद जी, संध्या वंदन हो गई। नारद जी बोले, विष्णु जी, अब मुझे सब मालूम चल गया माया क्या है। इस माया से बचते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, सब डरते हैं। ऐसी भगवान की माया, महामाया की माया। देखो, सब देवताओं की माया अलग अलग है।
ब्रह्मा की माया अलग, विष्णु जी की अलग, शंकर जी की अलग। और महामाया कौन है? भगवती। सब माया की माता कौन है? महामाया, जगदम्बा, जो सबकी माता है, देवताओं की माता है, मनुष्यों की माता है और भगवान की ही माता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की माँ कौन है? भगवती, जगदम्बा। बोलो साचे दरबार की माता बहन की तरह। बोल बेटा, बोले नहीं बोल। बोल भैया रानी की। आचारी शेरा वाली,